यूं تو हमने लाजवाल मोहब्बत की कई कहानियां सुन और पढ़ रखी होंगी, लेकिन आज के दौर में पुरखुलूस मोहब्बत मिलना और फिर इसे आखिरी सांस तक निभाना नामुमकिन सा लगता है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक बेटी ने अपने माँ बाप की सच्ची मोहब्बत की कहानी बयान की, जिसे पढ़ने के बाद हर आंख अश्कबार हो गई। ये जज्बात से भरपूर कहानी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खातून ने कहानी के साथ साथ अपने माँ बाप की कुछ यादगार तस्वीर भी शेयर की हैं। वो लिखती हैं कि इनके वालिद की 5 बेटियां थीं। जब इनके वालिद शाम को काम से घर वापस आते तो हम बहनें लाइन में खड़ी होती ताकि उन्हें बोसा दे सके, लेकिन अब्बू सबसे पहले हमारी अम्मी को चूमते थे क्योंकि वो इनकी पहली मोहब्बत थी। खातून ने अपनी तहरीर में लिखा कि छुट्टी वाले रोज़ हम सब गाड़ी में सवार होकर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। अब्बू घंटों गाड़ी चलाते और हमारी अम्मी के लिए गाने भी गुनगुनाते, लेकिन हमारे लिए ये कोई निराली बात न थी क्योंकि हमें इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन हमारे मुआशरे में यह अनोखी बात समझी जा सकती है। जब त्योहारों पर भी हमारी फैमिली इकट्ठी होती तो अब्बा हमारी अम्मी की तरफ देखकर पुराने रोमांटिक गाने गाते और अम्मी को इनका ऐसा करना बहुत पसंद था। अम्मी सिर्फ हमारे अब्बू की पसंद के कपड़े पहनती और उन्हीं की फेवरेट सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाती थी। वो बाल भी बिल्कुल वैसे बनाती जैसे अब्बू को पसंद थे। यहाँ तक कि वो बीमार होती तो भी ऐसा ही करती ताकि अब्बू को अच्छा लगे। खातून लिखती हैं कि फिर अचानक हमारे खुशियों भरे घराने को किसी की नज़र लग गई। एक रोज़ पता चला कि अम्मी को दिमाग का कैंसर है। उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन हर सर्जरी के बाद अम्मी मज़ीद बीमार होती गई। लेकिन बीमारी के दौरान जब अम्मी ठीक से चल भी नहीं पाती थी और लड़खड़ाने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करती थी, तो अब्बू हमेशा उनका हाथ थाम कर चलते थे, चाहे वो कहीं भी जा रहे हों। अब्बू इनके बिस्तर के पास ही बैठते और इनके गालों को सहलाते रहते। इनके सराहने बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते रहते जब तक इनके होंठ खुश्क ना हो जाते। खातून के मुताबिक अक्सर औकात तो अब्बू जान कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते, लेकिन जब उनकी आंख खुलती तो फिर से तिलावत करने और दुआएं पढ़ने लगते। मुझे याद है कि जब अम्मी की आखिरी सांसें थीं और उनकी रूह कब्ज़ हो रही थी तो अब्बू जान इनके करीब होकर बोले, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। मैंने ये बात सुन ली थी और मुझे उस वक्त शदीद गुस्सा आया कि क्या अब्बू को हम लोगों की कोई फ़िक्र नहीं जो वो भी जाने की बातें कर रहे हैं। खातून कहती हैं फिर वो दिन भी आया जब अम्मी हमें छोड़कर जहान फ़ानी को रुखसत हो गई। तब हम सब जवान थे, कुछ तो शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे, लेकिन अब्बू ने अम्मी की मौत को दिल पर लिया और शदीद डिप्रेशन में चले गए। उनको यही लगता था कि दुनिया में अब कोई और नहीं है। अब्बू हर रोज़ अम्मी की कब्र पर जाते थे। फिर उन्होंने कब्रिस्तान वालों को दरख्वास्त की कि जब वो फौत हों तो उन्हें इनकी अहलिया के साथ दफन होने दिया जाए। ये दरख्वास्त देने के बाद वो हर चंद घंटे के बाद हमसे पूछते थे कि क्या कब्रिस्तान वालों ने मेरी जगह की इजाज़त दे दी। जब दफन होने का इजाज़तनामा घर आया तो मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब्बू तसल्ली में आ गए और खामोश हो गए। अगले 2 दिन अब्बू ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। तीसरे रोज़ सुबह अब्बू ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनको जूता पहनाने लगी तो वो फर्श पर गिर गए। जब तक एम्बुलेंस आई अब्बू भी अगले जहां जा चुके थे। यूँ मेरे माँ बाप दुनिया में तो एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन कब्रिस्तान में दोनों एक मर्तबा फिर एक दूसरे के पहलू में इकट्ठे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।